लीवर के प्रति जागरूक होने की जरूरत, डॉक्टर चावला। कानपुर। बिगड़े खान पान के चलते आम लोगों में फैटी लीवर की समस्या तेजी से बढ़ रही है। हालात को अगर अभी से नियंत्रण में नहीं किया गया तो आने वाले समय में इसका दुष्प्रभाव काफी खतरनाक होगा। क्या बात वैश्विक फैटी लिवर दिवस के अवसर पर डॉक्टर गौरव चावला ने कही। उन्होंने कहा कि अगर इस बीमारी से बचाना है तो खान पान के साथ साथ व्यायाम करना अति आवश्यक है, क्योंकि यह गंभीर बीमारी अगर किसी व्यक्ति को होती है तो इसका उपचार काफी महंगा होता है, जिसके चलते मरीज ठीक से उपचार नहीं कर पाता। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि शराब सिगरेट से फैटी लीवर की समस्या तेजी से बढ़ती है, जिसके चलते शुगर बीपी जैसी बीमारियों के साथ साथ हार्ट की बीमारियां भी हो जाती हैं। वार्ता के दौरान डॉक्टर अभिनव तथा डॉक्टर एच.एस. चावला ने बताया कि आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो हिंदुस्तान के अंदर हर तीसरा व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है और यह बीमारी तेजी से अपने पांव पसार रही है। हमें लोगों को जागरूक करना होगा, तभी इस बीमारी को नियंत्रण पर किया जा सकता है। बेसिकली ग्लोबल फैटी लिवर डे है, जिसमें हमने फैटी लिवर के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस की है। एक तो इस बीमारी का नाम ही बदल गया है, इसको अब फैटी लिवर सिर्फ नहीं, इसको मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम को दे दिया गया है, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज। क्या कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में कितना लोग बीमारी से ग्रसित हो? मतलब ये अब मैं कहता हूँ ये एपिडेमिक है, मतलब हर दूसरा इंसान समझ लो, हर दूसरा इंसान को फैटी लिवर की प्रॉब्लम रहेगी। इसमें क्या महिलाओं की कितनी परसेंट? क्योंकि हमारा देखो महिलाओं को भी है, महिलाएं और पुरुष में ज्यादा फर्क नहीं देखा गया है, दोनों ही प्रोन है इस बीमारी के लिए। हम लोग का देखो खान पान क्या होता है, ज्यादातर हम लोग जो खाते हैं हिंदुस्तान में कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं और फैट खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट हर में हम लोग आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, इसके बिना हम लोग को सिर्फ घास फूस दी जाए तो नहीं खाते, हरी सब्जियां सिर्फ दी जाए तो नहीं खाते हैं। हमारी डाइट्स में थोड़ा सा सॉल्ट भी ज्यादा होता है, चटपटी भी होती है, लेकिन मेन हमारी डाइट्स में कार्ब्स ज्यादा है, फैट भी है अच्छा खासा, तो इसीलिए है। अगर हम प्रोटीन पे शिफ्ट हो जाए, फैट थोड़ा सही रखे और कार्ब्स कम कर दे और वेट को नियंत्रण में कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इससे बीमारी बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? इसके लिए मैं बताऊं कि डॉक्टर है कि ये डिजीज केवल फैटी लिवर से रिलेटेड नहीं है, इसमें मेटाबॉलिक चीज़ों में भी चेंज होता है, जैसे कि डायबिटीज़ होने का चांस रहता है, बीपी होने का चांस रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का चांस रहता है। तो ये एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज है, केवल एक टिप ऑफ आइसबर्ग है, जिससे कि बाकी चीज़ें भी प्रभावित होती हैं। तो आगे चल के ये सारी चीज़ें मिल के हार्ट पे असर डालती हैं, जिससे कि हार्ट की बीमारी होने का चांस रहता है। मेजर ये क्यों हो रहा है, ये हमारी लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल डिजीज हमारा कहने का मतलब ये है कि अब ज़्यादातर हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं, या फिर हमारी खान पान में ज़्यादा चीज़ें बाहर की होती हैं, जिसमें कि हमारी चीज़ें ज़्यादातर तली भुनी, या फिर उसके अलावा जो हमारा ऑयल का जो बार बार एक ही ऑयल का यूज़ करना हो गया। तो ये सारी चीज़ों से हमारा डिपोजिशन ऑफ फैट और मेटाबॉलिज्म चेंज होता है, जो कि हमको इसको आगे आगे चल के अभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि अभी हमारी बॉडी यंग है तो हमारी बॉडी उसको रिकवर कर ले रही है। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब सारी चीजें एक साथ होने लगेंगी तब दिक्कत होगी, जैसे कि बीपी का बढ़ना हो गया। बचाव के लिए हमें अपनी डाइट में चेंज करना है। डाइट में कैसे चेंज करना है, हमें मोस्टली प्रोटीन की तरफ ज्यादा जाना है, कार्बोहाइड्रेट की तरफ कम जाना है। तो इसलिए हमको आलू चावल और जो हमारी गेहूं वाली चीजें हैं इसमें थोड़ा सा कम करके फाइबर ज्यादा, ग्रीन वेजिटेबल ज्यादा, प्रोटीन की डाइट थोड़ी ज्यादा मात्रा में हम लोग को लेनी चाहिए। तो ये एक मेन है। सेकंड चीज है कि हमें व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि हमें अगर 45 मिनट्स पर डे फॉर 5 डेज इन अ वीक अगर हम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी जो अत्यधिक ग्लूकोज और अत्यधिक फैट हमारी बॉडी में है वो मसल के द्वारा यूटिलाइज हो जाता है और उसके बाद हमें इसकी चांस कम हो जाती है।